हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय वीके शर्मा। अगेन स्टूडेंट आपके सामने एक और वीडियो लेकर के आ रहे हैं हम, जिसमें हम 10 वर्ड्स आपके सामने डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स मैंने आपके पास 8 से 10 वर्ड्स डिस्कस किए थे। आई होप वो आपकी समझ में आ गए होंगे और आपने उसको नोट किए होंगे और प्रैक्टिस की होगी। नाउ स्टूडेंट्स, पहला वर्ड्स आपके सामने मैं लिखने जा रहा हूँ। दिस इज सरप्टिशियस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है। आपको देखने में लंबा शब्द लगेगा पर मैं आपको इसको स्पेल आउट करता हूँ। SURREPTITIOUS, surreptitious. The meaning of surreptitious is known as students furtive. क्या बोलते हैं इसको? Furtive. Meaning of furtive is known as clandestine. Is known as a clandestine. Meaning of clandestine is known as students secret. Meaning of secret is known as stealth. Steal. तो मीनिंग स्टील जैसे कि आपको एक कॉमन वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है? चोरी छिपके। सीक्रेट किसको बोलते हैं? सीक्रेसी। जिसके बारे में किसी को नहीं पता हो उसी को क्या बोलते हैं? क्लैंडस्टाइन। उसी को क्या बोलते हैं? फ्यूगिटिव। और उसी को क्या बोलते हैं? सरप्टिशियस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ये कॉमन वर्ड्स है आपके पास में। चोरी छिपके, सीक्रेट आपके पास आप समझते हो सीक्रेसी, उसी को क्लैंडस्टाइन, फ्यूगिटिव और क्या बोलते हैं? सरप्टिशियस। हम यूज कैसे करते हैं? सपोज दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे होते हैं और आप वहां चले जाते हो और वो व्यक्ति बात करना बंद कर देते हैं। आपने उनसे पूछा, भाई मेरे आने से पहले आप बातें कर रहे थे, but the moment I reach over there, then you stop talking. Why it is so? तो उन्होंने बोला आपसे कि because we were talking on clandestine matter. तो मैटर कैसा था? मैटर that was the secret matter that cannot be exposed, that cannot be disclosed. सुनो, कभी आपने एक बार और मैं यूज करना चाहूंगा। So and so person is having clandestine love affair with her secretary. तो इसका मतलब कैसा लव अफेयर? जिसके बारे में कोई नहीं जानता है। तो कोई भी चीज यदि विदाउट एक्सपोजिंग, विदाउट डिस्क्लोजिंग की जाती है, उसी को क्या बोलते हैं? स्टील्थ। क्या बोलते हैं? सीक्रेट। क्या बोलते हैं? क्लैंडस्टाइन, फ्यूगिटिव और सरप्टिशियस। ये तीनों वर्ड्स आपके पास काफी इंपॉर्टेंट है और काफी एग्जामिनेशन में आते हैं, फ्यूगिटिव एंड क्लैंडस्टाइन। और यदि आप और भी ज्यादा करना चाहते हो तो आपने कभी सुना होगा हिडन। कॉमन वर्ड्स क्या सुना होगा आपने? हिडन। आपने इसमें एक शब्द कॉमन काफी सुना है, अंडर द या फिर बैकडोर। ही इज टेकिंग एवरीथिंग फ्रॉम द बैकडोर। क्या मतलब है बैकडोर का? बैकडोर का मतलब ये होता है कि जो चीज, जो रिश्वत को पैसा लेता है जिसके बारे में किसी को नहीं पता, उसको भी क्या बोलते हैं? बैकडोर। एक शब्द और भी सुना है आपने, बिहाइंड द सीन। ही ऑलवेज वर्क बिहाइंड द सीन। बिहाइंड द सीन का मतलब क्या है? ही इज वर्किंग सीक्रेट पोजीशन पे जहां पे किसी को नहीं पता है। तो आप दोनों इडियम में काफी अच्छे आपके पास में, एक तो आपके पास में बिहाइंड द सीन, एक आपके पास क्या है? बैकडोर। उसका मतलब भी क्या होता है? सीक्रेट। हिंदी में आपको पता होगा इसको, हिंदी प्योर हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? गुप्त। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स को? गुप्त। तो नाउ यू कैन टेक डाउन, यू कैन राइट डाउन, आप इसका नोट्स बना लो। वर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो स्टूडेंट्स। See, next word is very important. Prolific. 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 Meaning of prolific is known as fecund. क्या बोलते हैं इसको? fecund. 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 Meaning of fecund is known as fertile. क्या बोलते हैं इसको? fertile. Meaning of fertile is known as productive. क्या बोलते हैं इसको? प्रोडक्टिव। हिंदी में आपको पता होगा
प्रोडक्टिव का मीनिंग क्या होता है? उपजाऊ। आपने काफी सुना होगा फर्टाइल लैंड, अपोजिट बैरन होता है। फर्टाइल उसी को क्या बोलते हैं? फीकन। उसी को क्या बोलते हैं? प्रोलिफिक। इन हिंदी इज नोन एज उपजाऊ। तो मीनिंग ऑफ प्रोलिफिक, मीनिंग ऑफ फीकन, मीनिंग ऑफ फर्टाइल इज नोन एज अ प्रोडक्टिव। इन हिंदी इज नोन एज, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? उपजाऊ। तो यू कैन राइट डाउन स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट है वर्ड। ये दोनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट, बार बार पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, प्रोलिफिक एंड फीकन। तो कभी फर्टाइल आपके पास किस में देगा? ऑप्शन मिलेगा, और आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा? प्रोडक्टिव। आई थिंक मीनिंग शुड बी क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ यू कैन नोट डाउन इट। सी नेक्स्ट, काफी इंपॉर्टेंट है वर्ड। सी डिलीजेंट। D-I-L-I-G-E-N-T, diligent. Can anybody tell me the meaning of diligent, students? Meaning of diligent is known as sedulous. क्या बोलते हैं इसको? sedulous, S-E-D-U-L-O-U-S, sedulous. क्या आपने sedulous का मीनिंग assiduous सुना है कभी? assiduous, A-S-S-I-D-U-O-U-S, assiduous. So, एक काफी कॉमन वर्ड होता है, आपने सुना होगा studious. studious. क्या आपने कभी ये सुना है toil? क्या आपने कभी ये सुना है industrious? industrious. स्टूडेंट्स, आपने एक शब्द सुना होगा लेबोरियस। लेबोरियस, और मीनिंग ऑफ लेबोरियस इज नोन एज हार्ड वर्किंग। क्या बोलते हैं इसको? हार्ड वर्किंग। मीनिंग ऑफ डिलीजेंट इज नोन एज सेडुलस, नोन एज एसिडियस, नोन एज स्टूडियस, नोन एज टॉयल, नोन एज इंडस्ट्रियस, नोन एज लेबोरियस। क्या बोलते हैं उसको? हार्ड वर्किंग। आपको हिंदी में पता भी होगा, इसमें क्या बोलते हैं हिंदी में? परिश्रमी। क्या बोलते हैं हिंदी में? परिश्रमी। जो व्यक्ति हार्ड वर्क करता है उसी को क्या बोलते हैं हम? डिलीजेंट। आपने एक शब्द सुना होगा, ही इज स्टूडियस, ही इज स्टूडियस स्टूडेंट्स। स्टूडियस किसको बोलते हैं? आपने हिंदी में सुना होगा पढ़ाकू। जो व्यक्ति हार्ड वर्क करता है पढ़ने में उसको क्या बोलते हैं हम? स्टूडियस। टॉयल नाउन होती है, वर्ब भी बनती है, क्या बोलते हैं इसको? हार्ड वर्क। इंडस्ट्रियस, ये शब्द होता है इंडस्ट्रियल, उसको तो बोलते हैं उद्यमी, पर ये आपके पास का इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस किसको बोलते हैं? हार्ड वर्किंग। लेबोरियस आपको पता है किसको बोलते हैं? मेहनती, जो व्यक्ति हार्ड वर्क करता है। तो इनके समवाट सभी की मीनिंग क्या होते हैं? सेम होते हैं। एग्जामिनर व्हाट एग्जामिनर डज, एग्जामिनर क्या करता है स्टूडेंट्स? कभी तो देगा डिलीजेंट, कभी देगा सेडुलस, sometimes he asks assiduous, sometimes he asks studious, और क्या बोलता है? toil। ये ऑप्शन में आपके पास मिलते हैं हार्ड वर्किंग या फिर क्या मिलता है? इंडस्ट्रियस। तो हिंदी में आप क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स? परिश्रमी, जो व्यक्ति हार्ड वर्क करता है। तो आई थिंक मीनिंग शुड बी क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। नाउ यू कैन नोट डाउन इट। वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप एक चीज समझ सकते हो कि मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा डिलीजेंट, एंड हाउ मेनी न्यू वर्ड्स, आपको कितने नए वर्ड्स मिले। ये भी आप, आई थिंक ये भी शब्द आपके लिए नया होगा, ये भी शब्द आपके लिए नया होगा, ये भी शब्द आपके लिए नया होगा, और ये भी शब्द आपके लिए नया होगा। हो सकता है कि इंडस्ट्रियस और लेबोरियस आपके लिए क्या हो? सुने हुए वर्ड्स हो। तो ये आपको एक शब्द मैंने डिस्कस किया, एक के बदले में हाउ मेनी न्यू वर्ड्स आई हैव गिवन यू? 4 मोर वर्ड्स। तो टोटल वर्ड्स कितने हो गए? 5, और ओवरऑल वर्ड्स कितने हो गए आपके पास में? 8 और 9 वर्ड्स हो गए। इसी तरह से स्टूडेंट आपकी वोकैबुलरी क्या होती है? इनहैंस होती है। मैंने इन स्टार्टिंग आई वाज वेरी मच कैटेगरिकल, मैं बहुत ही क्लियर था स्टूडेंट्स आपसे कि विदाउट इनहैंसिंग द वोकैबुलरी, बिना वोकैबुलरी बढ़ाए हुए आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। और ये ज्यादा वर्ड्स होते नहीं, आपको मैं 600 to 700 वर्ड्स आपको दूंगा, उससे बाहर कोई भी एग्जामिनर कैसा भी शब्द आपको नहीं पूछ सकता है।
आप इसको समझे स्टूडेंट्स कि हम इनको कैसे रिलेट करते हैं, हम इनको कैसे कोरिलेट करते हैं। जी आप में इतना आ गया तो आई थिंक दिस पार्ट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू। तो यू कैन नोट डाउन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड से वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है स्टूडेंट्स। सी हमने बात की प्रोडिगल। प्रोडिगल स्टूडेंट आपको पता होगा कि मेरी हैंड राइटिंग कर्सिव है। हैंड राइटिंग दो तरह की होती है, एक तो सेमी कर्सिव, एक क्या होती है फुल कर्सिव। तो माय हैंड राइटिंग इज फुल कर्सिव। तो कुछ स्टूडेंट्स को एक दिन दो दिन देखने में क्या आती है, प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, पर उसके बाद में वो क्या बन जाते हैं, एकस्टम। अगर आपके पास नया शब्द आया एकस्टम, एकस्टम किसको बोलते हैं, हैबिचुअल, और हैबिचुअल किसको बोलते हैं, अभ्यस्त। ये शब्द आपके पास सब आएंगे स्टूडेंट्स। इवन इफ व्हेन आई कंडक्ट क्लासेस, कौन सा, ऑफलाइन क्लासेस, उस समय भी व्यक्ति ये कंप्लेन करते हैं कि सर एक दिन दो दिन हमको आपकी हैंड राइटिंग समझ में नहीं आती है। पर आप स्टूडेंट यू कैन अंडरस्टैंड, ये आपको हैंड राइटिंग के बारे में पता है, आपको पता होगा एक शब्द होता है कैलियोग्राफर, कैलियोग्राफी। एक आपको पास शब्द क्या होता है, ग्राफोलॉजिस्ट। ये जो मैं आपको वन वर्ड्स में समझाऊंगा। तो अकॉर्डिंग टू कैलियोग्राफर, ये आपकी जो कर्सिव हैंड राइटिंग इज नोन एज अ ऑथेंटिक हैंड राइटिंग। देखने में काफी अच्छी लगती है पर पढ़ने में काफी दिक्कत आती है। पर स्टूडेंट यदि आप एक बार अच्छी तरह देख लिया, पढ़ लिया, तो आई एम श्योर कि आपको फ्यूचर में कोई भी मिस्टेक, कोई भी गलती समझने में नहीं हो सकती है। सो मीनिंग ऑफ प्रोडिगल स्टूडेंट जरा ये बताएं, आपने एक शब्द सुना है प्रोफिलगेट, बहुत अच्छा शब्द है प्रोफिलगेट, PROFLIGAT, प्रोफिलगेट। मीनिंग ऑफ प्रोफिलगेट इज नॉन एज स्टूडेंट्स स्कैंडर। ये आपके पास एडजेक्टिव बनता है स्कैंडरिंग, सुना है कभी, नहीं सुना। क्या आपने ये सुना है स्पेंडथ्रिफ्ट, स्पेंडथ्रिफ्ट नहीं सुना। क्या आपने कभी ये सुना है एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट। क्या आपने कभी स्टूडेंट ये सुना है लेविश, क्या आपने कभी ये सुना है वेस्टफुल। एडजेक्टिव मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, फिजूल खर्ची करने वाला व्यक्ति। अ पर्सन हु स्पेंड्स मनी लेविशली, अ पर्सन हु स्पेंड्स मनी एक्सेसिवली, उसी को क्या बोलते हैं हम, प्रोडिगल। तो जो व्यक्ति पैसा काफी ज्यादा खर्च करता है, अननेसेसरी, एक्सेसिवली वेस्टेज ऑफ मनी करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोडिगल। तो ये एडजेक्टिव बनते हैं प्रोडिगल, प्रोफिलिगेट, स्कैंडरिंग, स्पेंडथ्रिफ्ट, क्या बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंट, क्या बोलते हैं लेविश, और क्या बोलते हैं वेस्टफुल। आप खूब यूज करते हो स्टूडेंट्स, ही इज स्पेंडिंग मनी लेविशली। इसका मतलब कैसे पैसा खर्च करता है, वो अत्यधिक पैसा खर्च करता है। हम आपसे बोलते हैं ही इज अ प्रोडिगल पर्सन, इसका मतलब कैसा पर्सन है वो, अननेसेसरी मनी क्या करता है, वेस्ट करता है। तो मैंने आपके पास कॉमन शब्द लिखा आपके पास में वेस्टफुल। तो मीनिंग क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट आपके सामने, प्रोडिगल, प्रोफिलिगेट, स्कैंडरिंग, स्पेंडथ्रिफ्ट, एक्स्ट्रावेगेंट, लेविश, और क्या बोलते हैं इसको, वेस्टफुल। हिंदी में आप लिख सकते हो इसको फिजूल खर्ची। जो फिजूल खर्ची करता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडिगल, वेस्टेज ऑफ मनी। यू कैन नोट डाउन स्टूडेंट्स। आई थिंक मीनिंग शुड बी क्लियर टू यू। अब सी, मैंने आपके पास शब्द, आपको प्रोडिगल के बारे में नहीं पता था, प्रोफिलिगेट आपके लिए नया शब्द है, स्कैंडरिंग आपके लिए नया शब्द है, स्पेंडथ्रिफ्ट आपके लिए नया है, एक्स्ट्रावेगेंट आपके पास नया है। तो एक वर्ड डिस्कस करने में हाउ मेनी मिडिल फ्रीक्वेंसी वर्ड्स यू गॉट, आपको एटलीस्ट 4-5 शब्द आपको मिलते हैं, और ओवरऑल वर्ड्स कितने मिले, 3, 6 और 7। इसी तरह से आपकी वोकैबुलरी क्या होगी, एनहांस होगी, इसी तरह से आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी स्टूडेंट्स। आगे देखिए स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड इज कैंडिड। इंपॉर्टेंट है, काफी फ्रीक्वेंसी है, आपके एग्जामिनेशन में काफी पूछा जाता है। कैंडिड, CANDID, कैंडिड। मीनिंग ऑफ कैंडिड इज नोन एज, क्या आपने एक शब्द सुना है फ्रैंक? आप फ्रैंक का आप गलत मीनिंग लेते हो, मैं आपको आज क्लियर करूंगा कि फ्रैंक का मीनिंग एग्जैक्टली होता क्या है। मीनिंग ऑफ फ्रैंक इज नोन एज आउटर स्पोकन। आउटर स्पोकन, मीनिंग ऑफ आउटर स्पोकन इज नोन एज ओपन हार्टेड। ओपन हार्टेड, मीनिंग ऑफ ओपन हार्टेड इज नोन एज स्टूडेंट्स, आपने कॉमन शब्द सुना होगा कभी भी आपने, फोर्थराइट। फोर्थराइट समझना स्टूडेंट्स, फोर्थराइट किसको बोलते हैं? आपने सब सुना बायस, फ्री फ्रॉम बायस। अब इनका मीनिंग समझे तो सबका क्या होता है? कैंडिड, फ्रैंक। जैसे फ्रैंक आपके दिमाग में आता है तो आपके दिमाग में इमेज किस चीज की बनती है? ही इज अ फ्रैंक, मतलब क्या है? वो ज्यादा बातें करता है। यहाँ पे ज्यादा बात करने से कोई लेना देना स्टूडेंट्स नहीं है। ज्यादा बात करने वाले को तो हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूबल, क्या बोलते हैं? गैरुलस, क्या बोलते हैं? चैटरबॉक्स। पर इधर ज्यादा बात करने से कोई लेना देना नहीं है। स्टूडेंट, फ्रैंक वो व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति के हार्ट में, दिल में किसी भी तरह का छल कपट नहीं होता है, उसी को क्या बोलते हैं? फ्रैंक। क्या आपने एक शब्द सुना हिंदी में, आप काफी यूज करते हो डे टू डे में, मुफट। किसको बोलते हैं? मुफट। मुफट ये बोलते हैं कि जिसके हार्ट में कभी भी कोई भी किसी भी तरह का छल कपट नहीं होता है, उसको बोलते हैं मुफट। आप क्लियर बोलते हो स्टूडेंट अपने डे टू डे में कि ही इज अ क्लियर हार्टेड पर्सन। क्लियर हार्टेड पर्सन का क्या मतलब क्या है? कि उसका दिल बिल्कुल क्या है? साफ है। उसी को बोलते हैं आउटर स्पोकन। इस आउटर स्पोकन का मतलब ये नहीं है स्टूडेंट कि ज्यादा अ पर्सन हु टॉक्स मोर। आउटर स्पोकन का मतलब ये होता है कि जिसके दिल और दिमाग में किसी तरह का कोई भी छल कपट नहीं होता है, उसी को क्या बोलते हैं? ओपन हार्टेड। जो मैंने अभी आपके सामने यूज किया था क्लियर हार्टेड, उसी को क्या बोलते हैं? ओपन हार्टेड। अब आता है फोर्थराइट। यदि हम ये फोर्थराइट शब्द स्टूडेंट्स आगे भी कहीं हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। एग्जैक्ट देखा जाए तो फोर्थराइट का मतलब क्या होता है? ऑनेस्ट। क्या मतलब होता है? ऑनेस्ट। पर इन सब का मीनिंग ऑनेस्ट नहीं है। इसका मीनिंग क्या? ऑनेस्ट। एक बार एनडीए में, आई थिंक सीटीएस में, एक बार ये कैंडिडेट दिया था और उन्होंने ऑप्शन में क्या दे रखा था? फोर्थराइट। और फोर्थराइट का मतलब क्या होता है? ऑनेस्ट होता है। इसका मतलब यू मस्ट अंडरस्टैंड, यू मस्ट बियर इन योर माइंड कि कैंडिडेट का सिनोनिम क्या बन सकता है? फोर्थराइट भी बन सकता है। ठीक है। एग्जैक्ट मीनिंग आपको क्या मिला? फ्रैंक। व्हाट यू गॉट? आउटर स्पोकन। आपको क्या मिला? ओपन हार्टेड। इन केस इफ यू डोंट गेट दीज ऑप्शंस और आपके पास में ये ऑप्शन मिलता है तो दिस ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप हिंदी में क्या लिख सकते हो? इससे हिंदी में लिख सकते हो जिस व्यक्ति के दिल और दिमाग में कभी भी कोई भी छल कपट नहीं रहता है, फ्री फ्रॉम बाइस। क्या बोलते? फ्री फ्रॉम बाइस। नेक्स्ट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड स्टूडेंट्स। कैपिटुलेट। CAPITULATE। कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते होंगे जो हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे कि इतने लंबे लंबे वर्ड्स हम कैसे याद करेंगे। स्टूडेंट, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स नॉट हरकुलियन टास्क, इट्स वेरी इजी, इट्स अ चाइल्ड्स प्ले। जब आप इसी तरह के आपका रिदम मिलेगा तो आपको ये वर्ड्स काफी इजी लगने लगते हैं। मीनिंग ऑफ कैपिटुलेट इज नॉन एज स्टूडेंट्स, आपने कभी ये सुना है गिव इन? फ्रेज बनता है गिव इन। मीनिंग ऑफ गिव इन का मतलब क्या होता है? सरेंडर। गिव इन का मीनिंग क्या होता है? सरेंडर। किसको बोलते हैं सरेंडर? इन हिंदी इज नोन एज आत्मसमर्पण करना।
क्या बोलते हैं हिंदी में? आत्मसमर्पण करना। तो मीनिंग ऑफ कैपिटुलेट, मीनिंग ऑफ गिव इन, क्या बोलते हैं इसको? सरेंडर। और सभी को हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? आत्मसमर्पण करना। यूज कर सकते हो एनिमी के लिए, काफी यूज कर सकते हैं। एनिमी वाज कंपेल्ड टू कैपिटुलेट, टू कैपिटुलेट, इसका मतलब एनिमी को क्या किया गया? बाध्य किया गया। किसके लिए? अपने आप को सरेंडर करने के लिए। तो मीनिंग ऑफ कैपिटुलेट, मीनिंग ऑफ गिव इन, मीनिंग ऑफ सरेंडर, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? आत्मसमर्पण करना। नेक्स्ट फ्रेंड्स, यू कैन राइट डाउन, लिख सकते हो आप। नेक्स्ट, when we talk about garner, काफी अच्छा शब्द है, पूछा जाता है। garner, G-A-R-N-E-R, garner. Meaning of garner is known as mustard. क्या बोलते हैं इसको? mustard. Meaning of mustard is known as gather. Meaning of gather is known as collect. क्या बोलते हैं इसको? collect. Meaning of collect is known as accumulate. Accumulate. क्या बोलते हैं इसको? Accumulate. और accumulate का मीनिंग क्या होता है? इकट्ठा करना। collect का मीनिंग क्या होता है? इकट्ठा करना। gather का मीनिंग क्या होता है? इकट्ठा करना। mustard का मीनिंग भी क्या होता है? इकट्ठा करना। और सभी का मीनिंग क्या होता है? garner. तो कुछ व्यक्ति के दिमाग में ये चीज आई होगी कि एक मस्टर्ड ऑयल भी तो होता है, पर वो स्पेलिंग, ये वो सेम स्पेलिंग नहीं है स्टूडेंट्स। जो मस्टर्ड ऑयल होता है उसकी स्पेलिंग तो ये होती है, ये होती है। टी के बाद क्या आता है? ए आता है। ये तो आपके पास में वर्ब है, ये आपके पास में क्या है? नाउन है, मस्टर्ड। आपका प्रोनाउंसिएशन सेम है स्टूडेंट्स। इसको भी मस्टर्ड बोलते हैं, इसको भी क्या बोलते हैं? मस्टर्ड बोलते हैं। आपके पास वर्ब बनती है मस्टर्ड, और मैंने आपको क्या बना दिया? एडजेक्ट मस्टर्ड बना दिया। ठीक है, हम यूज भी करते हैं स्टूडेंट्स। ही मस्टर्ड करेज, ही मस्टर्ड करेज टू फेस द सिचुएशन। उसने किसको इकट्ठा किया? उसने करेज को इकट्ठा किया अपनी सिचुएशन को फेस करने के लिए। तो आप देखिए काफी अच्छे शब्द हैं, गार्नर, मस्टर्ड, गैदर, कलेक्ट, और सभी को क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेट। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? इकट्ठा करना। यू कैन नोट डाउन इट। आई थिंक what should be clear to you students. See next, when we talk about decree, क्या बोलते हैं इसको? डिक्री। स्टूडेंट, when we talk about the decree, the meaning of decree is known as, ये बताएं कभी आपने शब्द सुना है बीहिस्ट? BEHEST, बीहिस्ट। क्या आपने स्टूडेंट्स ये सुना है कमांड? कमांड। क्या आपने कभी ये सुना है ऑर्डर? क्या सुना है? ऑर्डर। मीनिंग ऑफ डिक्री, मीनिंग ऑफ बिहिस्ट, मीनिंग ऑफ कमांड, क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डर। इन हिंदी इज नोन एज आदेश। क्या बोलते हैं इसको? आदेश। जनरली देखा जाए स्टूडेंट्स, ये जो डिक्री आपके पास में वर्ड है, ये वर्ड आपके पास कहाँ यूज किया जाता है? कोर्ट कचहरी। जुडिशियल डिक्री, क्या किया जाता है? जुडिशियल डिक्री। तो जब कोई भी कोर्ट, कोई भी ऑर्डर, कोई भी आदेश देता है, उसको क्या बोलते हैं? डिक्री बोलते हैं। और यदि आप इसको ज्यादा डीप में जाते हो तो डीप में डिक्री का मीनिंग क्या बनता है? कोई भी ऐसा लॉफुल, कोई ऐसा कानून का आदेश जिसको हर एक व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? उसका आदेश का पालन करना ही पड़ेगा। उसी ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? डिक्री बोलते हैं। तो ये एग्जैक्ट देखा जाए तो ये आपके पास कौन सा शब्द है? जुडिशियल शब्द है। ये कोर्ट और कचहरी में काफी यूज किया जाता है। तो मीनिंग शुड बी क्लियर स्टूडेंट्स।
डिक्री का मीनिंग क्या बनता है? बीहिस्ट, BEHEST, बीहिस्ट। बीहिस्ट का मतलब भी क्या बनता है? ऑर्डर, और ऑर्डर का मतलब क्या होता है? कमांड। और कमांड इटसेल्फ शोज कि कोई भी ऐसा आदेश जिसका 100% सोल्जर्स को या किसी भी व्यक्ति को विदाउट एनी फेल आपको उस आदेश का पालन करना ही पड़ेगा। तो आई थिंक मीनिंग शुड बी क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। डिक्री, बीहिस्ट, कमांड एंड ऑर्डर। नेक्स्ट, एमिकेबल। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है एमिकेबल, काफी पूछा जाता है एमिकेबल। स्टूडेंट जरा ये बताएं, आपने शब्द सुना है क्रॉनी, CRONY, क्रॉनी। क्या आपने कभी ये सुना है पाल, PAL? वेरी इंपॉर्टेंट, पाल। स्टूडेंट्स क्या आपने कभी एक शब्द सुना है कॉमरेड्स? कॉमरेड्स। क्या आपने कभी ये सुना है चम? चम का मीनिंग एग्जैक्ट बताऊंगी क्या होता है? चम। क्या आपने कभी ये सुना है बड़ी? क्या सुना है? बड़ी। स्टूडेंट्स क्या आपने कभी ये सुना है इंटीमेट? क्या बोलते हैं इसको? इंटीमेट। और एग्जैक्ट आप लिखना चाहते हो तो आप लिखो इंटीमेट फ्रेंड। क्या बोलते हैं इसको? इंटीमेट फ्रेंड। और इसी का जो कॉमन वर्ड्स क्या आपके पास क्या बनता है? बॉयजम फ्रेंड। क्या बनता है? बॉयजम फ्रेंड। तो कोई भी व्यक्ति जो आपका काफी अच्छा दोस्त हो, काफी अच्छा आपका कंपेनियन हो, आपका काफी अच्छा साथी हो, उसको क्या बोलते हैं? अमीकेबल। एग्जैक्ट देखा जाए स्टूडेंट्स, अमीकेबल का एग्जैक्ट मीनिंग क्या बनता है? फ्रेंड बनता है। क्या बनता है? फ्रेंड। तो फ्रेंड तो आपके पास एक कॉमन वर्ड है। यदि हम बोलते हैं क्रॉनी, किसको बोलते हैं? क्लोज फ्रेंड को। पाल किसको बोलते हैं? क्लोज फ्रेंड को। कॉमरेड्स किसको बोलते हैं? कॉमरेड्स वर्ड्स काफी यूज किया जाता है आर्म फोर्सेस में। जो हम ब्रदरहुड, नॉट ब्रदरहुड, वी कांट से ब्रदरहुड, जो क्लोज बडी होता है, बडी किसको बोलते हैं? जो बिल्कुल साथ रहता है, जो हमारा अच्छा दोस्त माना जाता है, उसको क्या बोलते हैं? बड़ी। और कॉमरेड्स किसको बोलते हैं? फ्रेंड को बोलते हैं। चम, आपने स्टूडेंट काफी सब सुना होगा। चम का मीनिंग क्या होता है? एग्जैक्ट मीनिंग चम का मीनिंग होता है लंगोटिया यार, जिससे हम हर एक चीजें, आपकी हर एक फीलिंग क्या कर सकते हैं? वी कैन शेयर इट, वी कैन शेयर, उसी को क्या बोलते हैं? चम। तो सभी का यदि आप मीनिंग देखते हो, सभी का मीनिंग क्या बनता है? फ्रेंड बनता है। क्या बनता है? फ्रेंड। स्टूडेंट अभी तो आर्टिकल 370 एबॉलिश हो गया नहीं, पहले बार बार पॉलिटिशियन बोलते थे वी कैन सॉल्व आर्टिकल 370 एमिकेबली। इसका मतलब क्या है? हम फ्रेंडली के फॉर्म में, हम फ्रेंडली आर्टिकल 370 को क्या करेंगे? सॉर्ट आउट करेंगे, उस मैटर को क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो यदि आपके पास, आप कभी भी स्टूडेंट, इट हैपन्स कि कभी दो एम्प्लॉइज में आपस में झगड़ा हो गया, और झगड़ा होने के बाद में आप किसके पास जाते हो? आप अपने सुपीरियर किसी ऑफिसर्स के पास जाते हो। तो सबसे पहले ऑफिसर्स क्या बोलता है? किसी जेंटलमैन, यू सॉर्ट आउट योर मैटर अमिकेबली, इफ यू आर नॉट एबल टू सॉर्ट आउट देन कम टू मी। इसका मतलब क्या मतलब है? कि आप अपने मैटर को अमिकेबली, फ्रेंडली क्या कर लो, उसको खत्म कर लो। यदि आप नहीं कर पाते हो तो आप किसके पास आओ? मेरे पास आओ। यही शब्द आपके पास में अमिकेबल। अमिकेबली आपके पास क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है। ठीक है, काफी अच्छी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। क्रॉनी, CRONY, पाल, चम, बडी, कॉमरेड्स या बॉयजम फ्रेंड्स। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसको? अमिकेबली। हिंदी में क्या लिख सकते हो आप? फ्रेंड या फिर फ्रेंडली। See next word. Next word is known as exigency. EXIGENCY, exigency. स्टूडेंट आपने कभी सुना एक शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट तो नहीं, कॉमन वर्ड है, इमरजेंसी। क्या सुना? इमरजेंसी। या फिर एक कॉमन वर्ड सुना होगा क्राइसिस। क्या सुना होगा? क्राइसिस। ये तो काफी कॉमन वर्ड्स हैं। आप ये बोलते हो